अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा, हम लोगों ने यहाँ तक हमने पढ़ लिया था पुश का मेथड, ठीक है। और हमने एक पुश का एल्गोरिदम देखा यहाँ पे, और हमने फिर उसका कोड यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया, ठीक है। पुश का कोड हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास सेकंड जो है वो हमारे पास पॉप का ऑपरेशन है। तो पॉप का ऑपरेशन क्या है हमारे पास? एक्सेसिंग द कंटेंट व्हाइल रिमूविंग इट फ्रॉम द स्टैक। वही बात जो ऊपर हम लोग डिस्कस करके आ चुके हैं कि हमारे पास एक स्टैक है, और स्टैक के ऊपर जो हमारे पास सबसे जो लास्ट वाला एलिमेंट है उसको हमें क्या करना है, वहां से रिमूव करना है। तो रिमूव करने के लिए हम कौन सा ऑपरेशन यूज करते हैं? पॉप का ऑपरेशन। उसके लिए क्या करते हैं हम? एक एरे की इंप्लीमेंटेशन ऑफ पॉप ऑपरेशन। द डाटा लिमिट इज नॉट एक्चुअली रिमूव्ड, instead top is decremented to a lower position in the stack to point to the next value। ये एक बात कर रहे हैं कि अगर आप एरे की इंप्लीमेंटेशन में पॉप का ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो जो डाटा एलिमेंट है वो एक्चुअली क्या होता है, वो रिमूव नहीं होता टॉप से। खाली क्या होता है कि टॉप को डिक्रीमेंट कर देता है। हमने पीछे इससे पहले जो मैंने आपको बताया था कि टॉप बेसिकली क्या है, टॉप आपका पॉइंटर है जो कि पॉइंट कर रहा है आपके टॉप की लोकेशन के ऊपर, ठीक है। और जब आप उसको उसमें से उसमें जब ऐड करते हैं उस पॉइंटर की पोजीशन के अंदर, तो प्लस करने के बाद क्या होता है कि आपका जो है वो अपर लेवल के ऊपर, यानी कि टॉप की तरफ, पीक लेवल की तरफ जो है वो आपका इंक्रीमेंट होता है। और अगर आप माइनस करेंगे तो वो क्या होगा, डाउन लेवल की तरफ जाएगा। तो हमें अब यहाँ पे क्या करना है, हमें पॉप का ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो हमारा टॉप जो है वो डिक्रीमेंट होगा, तो वो लोअर पोजीशन की तरफ जो है वो जाएगा, स्टैक टू पॉइंट टू द नेक्स्ट वैल्यू। बट इन लिंक्ड लिस्ट इंप्लीमेंटेशन पॉप एक्चुअली रिमूव डाटा एलिमेंट एंड डीएलोकेट मेमोरी स्पेस। सो दीज आर द टू डिफरेंट थिंग्स। कि अगर हम बात करते हैं एरे के अंदर स्टैक की इंप्लीमेंटेशन की, तो एरे के स्टैक की इंप्लीमेंटेशन के लिए बेसिकली क्या होता है कि अगर हम लास्ट एलिमेंट को पॉप करते हैं तो लास्ट एलिमेंट रिमूव नहीं होता। लेकिन अगर हम लिंक लिस्ट के अंदर जो है वो हम पॉप के एलिमेंट को परफॉर्म करते हैं तो वो क्या करता है, वो लास्ट वाला जो एलिमेंट होता है उसको क्या करता है, रिमूव कर देता है, और उस मेमोरी को भी डीएलोकेट कर देता है। ठीक हो गया? अच्छा, उसके बाद क्या है अब हमारे पास, अ पॉप ऑपरेशन में इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप्स। ठीक है, एक मिनट, ये स्क्रीन शेयर होगी, ठीक है। अब पॉप ऑपरेशन में इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप्स। सबसे पहला हमारे पास क्या है, जैसे ऊपर हम लोगों ने उसके स्टेप्स देखे, पुश के ऑपरेशन के, इसी तरह से हम पॉप के ऑपरेशन के भी स्टेप्स देख रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, चेक इफ द स्टैक इज एम्प्टी। वहां पर हमने क्या किया था, पुश के ऑपरेशन में सबसे पहले ये देखा था कि क्या हमारा स्टैक जो है वो फुल तो नहीं है, क्योंकि हमें उसमें चीज ऐड करनी थी। और इसके अंदर हमें क्या करना है, हमें चीज रिमूव करनी है, यानी कि हमें डाटा एलिमेंट जो हमें लास्ट वाला उसको रिमूव करना है या मूव करना है यहाँ से। तो उसके लिए हम क्या, वैसे तो रिमूव करना है, पॉप का एलिमेंट जो है वो पॉप का फंक्शन ऑपरेशन जो है वो क्या करता है, आपका रिमूव करता है लास्ट एलिमेंट को, ठीक है। चेक इफ द स्टैक इज एम्प्टी। सबसे पहले आप क्या चेक करेंगे कि क्या आपका स्टैक एम्प्टी है। इफ द स्टैक इज एम्प्टी प्रोड्यूसेस एन एरर एंड एग्जिट। अगर तो आपका स्टैक एम्प्टी है तो जाहिर सी बात है, अगर एम्प्टी है तो आप उसमें से कुछ भी पिक नहीं कर सकते। इट्स मीन्स के अगर मैं किसी बात करूं कि कोई आपके पास बर्तन रखा हुआ है कि जिसके अंदर आपने कोई चीजें, प्लेटें रखी हुई हैं, और अगर उसमें कोई प्लेट पड़ी भी नहीं तो उस बर्तन में से क्या निकालेंगे, नहीं निकाल सकते, कोई प्लेट नहीं निकाल सकते। तो सेम मैसेज यहाँ पर भी वो यही बता रहा है कि ये आपका जो स्टैक है, स्टैक के अंदर इफ द स्टैक इज एम्प्टी प्रोड्यूसेस एन एरर एग्जिट, क्योंकि स्टैक के अंदर जब कुछ पड़ा हुआ नहीं तो आप पॉप का ऑपरेशन परफॉर्म भी नहीं कर सकते। इफ द स्टैक इज नॉट एम्प्टी, अगर तो स्टैक एम्प्टी नहीं है, इस वाली कंडीशन के अंदर देखें स्टैक एम्प्टी नहीं है। इफ द स्टैक इज नॉट एम्प्टी एक्सेस द डाटा, हम डाटा के ऊपर एक्सेस एलिमेंट करेंगे एंड विच टॉप इज पॉइंटिंग। जिस भी लास्ट एलिमेंट के ऊपर जो है वो आपका पॉइंटर पॉइंट कर रहा होगा, दिस इज योर टॉप पॉइंट, टॉप एलिमेंट, और वही एलिमेंट आपका क्या होगा, पॉप के फंक्शन के थ्रू आप उसको पिक करेंगे। अब उसके बाद क्या करेगा, डिक्रीज द वैल्यू ऑफ टॉप बाय 1 रिटर्न सक्सेस। यानी कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, जहां पर आपका एलिमेंट पॉइंट कर रहा है आप उसको पिक करेंगे, और उसके बाद आप अपने इस टॉप को डिक्रीमेंट करेंगे। जैसे डिक्रीमेंट करेंगे तो वो उससे प्रीवियस वाला जो नीचे वाला एलिमेंट है वो उसके ऊपर आ जाएगा। डन हो गया? अच्छा, इसका एल्गोरिथम क्या है हमारे पास, algorithm for pop operation, a simple algorithm for pop operation can be derived as follows। begin procedure pop stack। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने पॉप का फंक्शन स्टार्ट किया, ठीक है। ये जो इसने लिखा हुआ है, ठीक है, ये लिखने का तरीकेकार है। इफ स्टैक इज एम्प्टी, वो पुरानी वाली बात है कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, अगर हमारा स्टैक एम्प्टी है तो हम क्या कर देंगे, रिटर्न नल कर देंगे। वाई नल क्यों करेंगे, क्यों, क्योंकि हमारा स्टैक एम्प्टी है, हम उसमें से कुछ उठा ही नहीं सकते, कुछ पिक ही नहीं कर सकते।
तो इस वजह से हम इसको नल रिटर्न कर देंगे और हम क्या करेंगे एंड इफ। ये जो एंड इफ का यहाँ पे लिखा हुआ है ना एंड इफ, इस तरह से हम लिखते हैं किसके अंदर, आपकी असेंबली लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। तो ये उसी का स्टाइल लिखा हुआ है। ये हमारे पास सूडो कोड भी इसको हम कह सकते हैं, जो कि आसानी से ह्यूमन को भी समझ में आ जाए और कोडर को भी समझ में आ जाए और जो मशीन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी नियरेस्ट हो, यानी कि एक ऐसी लैंग्वेज जो कि अंडरस्टैंडेबल हो एक आम आदमी के लिए भी और अंडरस्टैंडेबल हो एक प्रोग्रामर के लिए भी, कि वो उसको आसानी से उस लैंग्वेज को कंप्यूटर के अंदर जो है प्रोग्रामिंग के अंदर कन्वर्ट कर सके। अच्छा, उसके बाद हमने क्या किया, डाटा के अंदर स्टैक टॉप। स्टैक टॉप मैंने अभी पीछे पहले बताया था कि अगर जस्ट सपोज हमारे पास, मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, एक हमारे पास एरे है इंट स्टैक, उसके अंदर कितने हैं, चार, तीन कर लेते हैं, बहुत है, तीन एलिमेंट है, तो तीन हमारे पास क्या हो सकते हैं, हमारे पास 1 2 3, तो टॉप क्या हमारे पास 3 है। टॉप पे अगर हमारे पास क्या है 3 पड़ा हुआ है, तो वो 3 क्या होगा, 3 इसको डाटा को असाइन हो जाएगा, ठीक है। और टॉप 3 था तो अब टॉप 2 को पॉइंट करेगा, ठीक है, क्योंकि हमने उसको क्या किया, हमने उसको डिक्रीमेंट कर दिया, तो टॉप जो है वो 2 को पॉइंट करेगा। और हम रिटर्न क्या कर देंगे, डाटा, ठीक है। जो भी डाटा लास्ट वाली एलिमेंट हमसे मांगा है ना, लास्ट डाटा हमसे मांगा है, वो लास्ट डाटा हमने दे दिया, और लास्ट डाटा देने के बाद हमने क्या किया, उसको हमने रिटर्न करवा दिया और एंड क्या किया, प्रोसीजर को एंड करवा दिया। उसके बाद है हमारे पास इसी प्रोग्राम का कोड है। हम सबसे पहले करके एक इंट टाइप का हमने पॉप का फंक्शन बनाया जो कि इंट डाटा रिसीव करता है, ठीक है। जो हमारे फंक्शन का डाटा टाइप होगा वो वही जो है वो आर्ग्यूमेंट लिस्ट उसकी हो सकती है, ठीक है, वही पैरामीटर वो रिसीव कर सकता है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे आप डबल वैल्यू रिसीव कर लें और यहाँ पे आपने इंट मेथड बनाया वो, ठीक है। तो वो अपने से लेस वैल्यू, अगर लेस वैल्यू को सपोर्ट करता है तो वो अपने से हायर वैल्यू को रिसीव नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये प्रोटोटाइपिंग में ख्याल रखिएगा। अच्छा, इफ इज एम्पिटी, फिर वही लॉजिकल सी बात है कि इस एम्पिटी का जो फंक्शन है वो आपको दो चीजें, जो मेथड है वो दो चीजें रिटर्न करता है। क्या कि रिटर्न करता है आपको ट्रू और फॉल्स। ट्रू क्या रिटर्न करता है, इज एम्पिटी का ट्रू। इज एम्पिटी का ट्रू का मतलब क्या है कि स्टैक खाली है। तो अगर इज एम्पिटी ट्रू करता है तो ये क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल का साइन लगा हुआ है, इट्स मींस ये फॉल्स हो जाएगा। तो फॉल्स होने के बाद क्या होगा, इफ का जो कंडीशन है वो नहीं रन होगी और ये एल्स पे आ जाएगा क्योंकि ये फॉल्स हो गई, ठीक है। फॉल्स होने के बाद else printf could not retrieve data stack is empty, डन हो गया। अगर is empty का फंक्शन मेथड क्या करता है आपको, अगर is empty का मेथड आपको रिटर्न करता है कि आपका जो स्टैक है वो फॉल्स रिटर्न करता है। फॉल्स मीन दैट कि आपका जो स्टैक है वो खाली नहीं है, ठीक है। तो फॉल्स रिटर्न करता है तो नॉट का लगा हुआ है तो वो ट्रू हो जाएगा। ट्रू होने के बाद आपका ये वाला जो कोड है, स्टेटमेंट जो है इसका स्टेटमेंट ये रन होगा। और ये इसका स्टेटमेंट क्या रन होगा कि डाटा, यहाँ पर जो डाटा आपने पास किया था उस डाटा के ऊपर क्या होगा आपको, सॉरी ये डाटा हम यहाँ से रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। जो भी डाटा यहाँ से उसने पास किया है उस डाटा के ऊपर हम यहाँ से रिटर्न करेंगे स्टैक टॉप। टॉप के ऊपर जो भी वैल्यू थी, जैसे मैंने बताया 3, तो 3 इसके अंदर हम डाटा के अंदर रख देंगे। तो डाटा में क्या आ गया आपके, सॉरी डाटा में आ गया 3। तो हमने क्या किया, 3 इसको पास कर दिया और टॉप किसको पॉइंट कर रहा था, 3 को, और टॉप किसको पॉइंट कर रहा है, 2 को, ठीक हो गया। अच्छा, और रिटर्न क्या कर रहे हैं हम, यहाँ से हमने 3 जो है वो रिटर्न कर दिया, ठीक हो गया। अच्छा, ये हुआ क्या, हुआ ये कि हमने पॉप के मेथड के थ्रू हमने क्या किया था, लास्ट वाले एलिमेंट में जो भी डाटा पड़ा हुआ वो हमें उठा के देता, तो उसने लास्ट वाले एलिमेंट का डाटा हमें उठा के दे दिया। लास्ट वाले एलिमेंट पे क्या पड़ा हुआ था, स्टैक के अंदर हमारे पास 3 पड़ा हुआ था, डन हो गया। अच्छा, ये तो था हमारे पास स्टैक और स्टैक की इंप्लीमेंटेशन, ठीक हो गया। इंशाल्लाह इसके मैं मजीद लेक्चर्स हम लोग पढ़ेंगे और मैं बनाऊंगा जिसके अंदर हम क्या करेंगे, हम स्टैक को इंप्लीमेंट करेंगे कोडिंग के अंदर, ठीक है। मेरे ख्याल में यहाँ पर भी अगर हम इसको पढ़ लिया हमने, इसने भी काफ़ी चीज़ों को एलैबोरेट कर दिया है और काफ़ी चीज़ें इसमें अंडरस्टैंडेबल हैं कि आप किस तरह से एक मेथड लिख सकते हैं। जैसे इसके सारे मेथड लिखे हुए हैं यहाँ पे, और सारे मेथड लिख के आप जो है वो उसको परफॉर्म कर सकते हैं। हम क्या करेंगे कि हम स्टैक बनाएंगे एरे का और स्टैक बनाएंगे लिंक लिस्ट का, ठीक है। उस पर मैं कुछ फंक्शन आपको, कुछ मेथड जो है वो आपको परफॉर्म करके दिखा दूंगा। जैसे इसमें इंसर्शन है, इंसर्शन के लिए तो इसमें आपके पास पुश है और पॉप है, तो उसमें से एक दो हम करके देख लेंगे दोनों में, एक में एरे में करके देख लेंगे और एक हम लिंक लिस्ट में देख के कर लेंगे। स्टैक आपका कंप्लीट हो गया। स्टैक के बाद हमारे पास स्टैक के बाद है हमारे पास एक्सप्रेशन पासिंग।
बहुत इंपॉर्टेंट है ये हमारे पास एक्सप्रेशन पार्सिंग। ठीक है, एक्सप्रेशन पार्सिंग में हमारे पास क्या है, द वे टू राइट अर्थमेटिक एक्सप्रेशन इज नोन एज अ नोटेशन। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम जो अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस लिख रहे होते हैं, अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, जैसे a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस डी, ठीक है, डी डिवाइडेड बाय ए, इस तरह से, दैट इज कॉल्ड द अर्थमेटिक ऑपरेशन, इज नोन एज अ नोटेशन, तो उसको हम नोटेशन भी कहते हैं। An arithmetic expression can be written in 3 different but equivalent notations. तो हम इन ये जो हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेशन है, एक्सप्रेशन है, इसको हम 3 डिफरेंट इक्वलेंट नोटेशन से लिख सकते हैं। वो तीनों लिखने के तरीके का थोड़ा सा डिफरेंट है, बट वो तीनों की जो एक्सप्लेनेशन है, वो जिस तरह से एक्सप्रेस कर रहे होते हैं अपने आप को, वो सेम है। सबसे पहले कि विदाउट चेंजिंग द एसेंस और आउटपुट ऑफ एन एक्सप्रेशन, दीज नोटेशंस आर, सबसे पहला हमारे पास नोटेशन, नोटेशन से मुराद लिखने के तरीकेकार इनफिक्स नोटेशन, ठीक है। दूसरा है हमारे पास प्रीफिक्स, जिसको हम कहते हैं पॉलिश नोटेशन भी हम कहते हैं। फिर तीसरा है हमारे पास पोस्ट फिक्स, पोस्ट फिक्स क्या हमारे पास रिवर्स पॉलिश नोटेशन, ठीक है। तो तीन है हमारे पास इनफिक्स नोटेशन, प्रीफिक्स नोटेशन और पोस्ट फिक्स नोटेशन। These notation are named as how they are operator in expression। ये बेसिकली क्या करते हैं कि हम नोटेशन, हमें कैसे हम इसमें ऑपरेटर्स को हम एक्सप्रेस कर रहे होते हैं अपने उस नोटेशन के अंदर या उस अर्थमेटिक एक्सप्रेशन के अंदर, ठीक है। हमारे जो ऑपरेटर हैं वो कैसे एक्सप्रेशन को फॉलो कर रहे हैं। तो सबसे पहले है हमारे पास इनफिक्स नोटेशन। इनफिक्स नोटेशन में क्या है हमारे पास, we write expression in infix notation, example a minus b plus c। एग्जाम्पल दिया इसने कि हमने क्या करा है कि हमने एक इनफिनिक्स का नोटेशन लिखा है, उसके अंदर हमने क्या लिखा है, a माइनस b प्लस c, वेयर ऑपरेटर आर यूज्ड इन बिटवीन ऑपरेंड्स। ये बेसिकली ये ऑपरेंड है। ऑपरेंड की डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूँ। ऑपरेंड्स का मतलब है वो डाटा एलिमेंट या वो वेरिएबल जिनके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म किया जा रहा होता है, दैट आर द कॉल्ड ऑपरेंड्स, ठीक है। तो दीज आर द ऑपरेंड्स। A is individually one operand, B is individually one operand and C is individually an operand, ठीक है। तो ये कह रहा है कि हम क्या करते हैं, where operators are used in between operands, इन operands के बीच में जो ऑपरेटर यूज किए जा रहे हैं, it is easy for us humans to read। ये वाला जो है ना, हम इंसानों के लिए जो है ना रीड करना बहुत आसान है। तो दिस इज कॉल्ड द इनफिक्स नोटेशन। अच्छा, सबसे पहले क्या कह रहा है, write or speak in infix notation but the same does not go well with the computing devices। तो जो computing devices हैं वो बिल्कुल इस तरह से इसको नहीं लेती, ठीक है। यानी कि अगर हम a माइनस बी प्लस सी लिखते हैं तो कंप्यूटर इसको इस तरह से नहीं लेता, वो और तरीके से इसको पढ़ता है। वो पहले ऑपरेटर्स को लोड करता है, फिर उसके बाद ऑपरेंड्स को लोड करता है, ठीक है। और हम क्या करते हैं, हम इनको मिला के पढ़ लेते हैं। अच्छा, an algorithm to process infix notation could be difficult and costly in terms of time and space कंजप्शन। अभी कह रहे हैं कि हम एक ऐसा एल्गोरिथम लिखें कि हम लोगों ने अपना जो एक्सप्रेशन है, जो अर्थमेटिक एक्सप्रेशन है, उसको हमने इनफिक्स नोटेशन में लिखा हुआ है और हम उस इनफिक्स नोटेशन को हम इंप्लीमेंट करने के लिए जा रहे हैं। तो अगर हम उसको इंप्लीमेंट करने के लिए जा रहे हैं तो उसके लिए जो हम एल्गोरिथम लिखेंगे, वो एल्गोरिथम जो है उसकी इंप्लीमेंटेशन जो है वो बड़ी मुश्किल होती है, पहली बात। दूसरी बात है कि उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। क्यों, वजह क्या है, देखें, क्योंकि हमारा जो कंप्यूटर है वो इनफिक्स नोटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू में नहीं समझता, ठीक है। हम जो ह्यूमंस हैं, हम किस में समझते हैं, हम इनफिक्स नोटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू में समझते हैं। कंप्यूटर जो है वो अच्छा समझता है प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स नोटेशन को। दैट्स व्हाई अगर हम एक ऐसी चीज जो इंसानों के लिए ज्यादा बेहतर हो, कंप्यूटर्स के लिए बेहतर ना हो, तो इंसानों से कंप्यूटर को समझाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज्यादा अच्छा एल्गोरिथम लिखना पड़ेगा, क्योंकि वो जो एल्गोरिथम है वो स्पेस भी ज्यादा लेगा और आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी ज्यादा लेगा। अगला है हमारे पास प्रीफिक्स नोटेशन। इन दिस नोटेशन ऑपरेटर इज प्रीफिक्स टू ऑपरेंड्स, यानी कि ऑपरेंड्स से पहले हम लिखते हैं इसमें। प्रीफिक्स नोटेशन का मतलब ये है कि हम अपने ऑपरेंड्स से पहले हम क्या करते हैं, अपने जो प्रीफिक्स है वो लिखते हैं। ऑपरेटर इज रिटन अहेड ऑफ ऑपरेंड्स, जो ऑपरेटर है वो ऑपरेंड से पहले लिखे जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ऊपर हमारे पास ये था a प्लस बी को हम कैसे लिखेंगे, प्लस ए बी,
ठीक है, दिस इज ये हमारे पास क्या प्रीफिक्स नोटेशन है, जो क्या हमारे पास प्रीफिक्स नोटेशन इज आल्सो नोन एज पोलिश नोटेशन। तो ये लिखने का तरीकेकार है, जैसे हमारे पास a प्लस बी था, अगर मैं कहता हूँ कि a प्लस सी था हमारे पास और मैं उसको लिखना चाहता हूँ, ये हमारे पास इनफिक्स नोटेशन में था और अब मैं इसको लिखना चाह रहा हूँ किसमें, वो प्रीफिक्स नोटेशन में। तो प्रीफिक्स नोटेशन में कैसे होगा, प्लस ए सी। ठीक है, तो ये इसको लिखने का तरीकेकार है किसके अंदर, ये इसकी डेफिनेशन दी हुई है, क्या होगा कि हमेशा हमेशा जो ऑपरेटर है वो रिटर्न अहेड ऑफ ऑपरेंड्स, ऑपरेंड से पहले क्या लिखा जाएगा आपका, ऑपरेंड मैंने आपको बता दिया, दीज आर द ऑपरेंड, दीज आर द ऑपरेटर, ऑपरेटर इज रिटर्न अहेड फ्रॉम द ऑफ ऑपरेंड्स। तो ऑपरेंड से पहले क्या लिखा जाएगा आपका, ऑपरेटर्स लिखे जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास पोस्ट फिक्स नोटेशन। पोस्ट फिक्स नोटेशन में आप क्या करते हैं, दिस नोटेशन स्टाइल इज नोन एज रिजर्व पॉलिश नोटेशन। अच्छा, वो एक जैसे वर्ड्स है तो मुझे बोलने में थोड़ा सा ऐसा हो रहा है कि वो स्लिप हो रही है टंग, सो इट्स ओके, डजंट मैटर, बात समझ में आनी चाहिए। इन दिस नोटेशन स्टाइल द ऑपरेटर इज पोस्टफिक्स, यानी कि द ऑपरेटर इज रिटन आफ्टर द ऑपरेंड। तो ऑपरेटर मैंने आपको बताया, व्हाट इज ऑपरेटर, ऑपरेटर क्या है हमारे पास, प्लस माइनस, सॉरी हाँ प्लस माइनस डिवाइड, ये हमारे पास क्या है ऑपरेटर्स हैं। और ऑपरेंड्स क्या है हमारे पास, ऑपरेंड हमारे पास ये, दीज आर द ऑपरेंड्स। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल ए बी प्लस, तो देखें क्या कह रहा है, ऑपरेटर इज रिटन, ये ऑपरेटर इज रिटन आफ्टर द ऑपरेंड। ठीक है, आफ्टर द ऑपरेंड, ये ऑपरेंड है, ऑपरेंड के बाद जो है ना आप जो है ना ऑपरेटर लिख रहे हैं। ठीक है, दिस इज इक्विवेलेंट टू इट्स इनफिक्स नोटेशन। तो अगर मैं इनफिक्स नोटेशन की बात करूं तो इनफिक्स नोटेशन क्या बनेगी, a प्लस बी। द फॉलोइंग टेबल ब्रीफली ट्राइज टू शो, अब हमारे पास एक टेबल है जिसको हम देख लेते हैं नीचे, इसको हम थोड़ा सा स्ट्रेच कर लेते हैं। अच्छा, ये सिलेक्ट क्यों नहीं हो रहा, इसको इधर स्ट्रेच कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाइए। मेरे ख्याल में सब सही होगा, हाँ ठीक है। अच्छा, यस दीज आर गुड नाउ। सबसे पहले हमारे पास क्या है, हमारे पास एक इनफिक्स नोटेशन है और उसको हम प्रीफिक्स नोटेशन देखेंगे, फिर उसकी हम पोस्टफिक्स नोटेशन देखेंगे। तो इनफिक्स नोटेशन में क्या है हमारे पास, a प्लस बी, जनरली जो ह्यूमन जिसको आसानी से समझते हैं। उसका प्रीफिक्स नोटेशन क्या है हमारे पास, प्लस, हमने जैसे पढ़ा था कि ऑपरेटर पहले आएगा और ऑपरेंड बाद में आएंगे, किसमें, प्रीफिक्स नोटेशन में। और हमने पोस्टफिक्स नोटेशन पढ़ी, पोस्टफिक्स में क्या है कि ऑपरेंड पहले आएंगे और ऑपरेटर बाद में आएगा। ओके, अब हमारे पास एक नई सिचुएशन आ गई, a प्लस बी ब्रैकेट के अंदर है, देखें ब्रैकेट की प्रेसिडेंस ज्यादा है या मल्टीप्लाई की प्रेसिडेंस ज्यादा है। ठीक है, प्रेसिडेंस लेवल आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द प्रेसिडेंस लेवल। प्रेसिडेंस लेवल है हमारे पास जिसको हम बोधमास रूल भी कहते हैं, और ये आपको मेरे ख्याल प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में इसके ऊपर काफी डिटेल में पढ़ाया गया होगा, नहीं होगा तो हम देख लेते हैं कि इसमें बता दूंगा जितना हो सकेगा। मल्टीप्लाई की प्रेसिडेंस ज्यादा है ब्रेसिस की प्रेसिडेंस, तो किसकी प्रेसिडेंस ज्यादा है, मल्टीप्लाई से ज्यादा ब्रेसिस की प्रेसिडेंस है। ठीक है, फिर बता रहा हूँ मल्टीप्लाई से ज्यादा प्रेसिडेंस ब्रेसिस की ज्यादा है, बोधमास रूल के मुताबिक। अच्छा, तो ये हमारे पास a प्लस बी ब्रेसिस में लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई बाय सी, ये तो ह्यूमन लैंग्वेज के लिए। अब इसको हम प्रीफिक्स में लिखते हैं, तो प्रीफिक्स में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या सॉल्व होगा आपका, ए बी प्लस। ठीक है, प्लस ए बी का मतलब यही चीज बन रहा है कि इसको सॉल्व करना है। तो ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय सी, जो भी इसका रिजल्ट आएगा उसको मल्टीप्लाई कर दो सी से। तो वही बात हो गई कि ऑपरेटर पहले आएंगे और ऑपरेंड बाद में आएंगे। अच्छा, अब हम बात करते हैं पोस्टफिक्स नोटेशन की। तो पोस्टफिक्स नोटेशन के अंदर क्या हो रहा है कि एक जो ब्रेसिस है ये आपका पहले सॉल्व होगा। ठीक है, ब्रेस आपका पहले सॉल्व होगा प्लस ए बी, और जो बचेगा उसको हम क्या करेंगे, सी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक हो गया, उसके बाद हमारे पास ए प्लस, ओ सॉरी, ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस सी, तो बी प्लस सी की प्रेजेंस ज्यादा हो गई, तो हमने पहले क्या किया, ए प्लस बी, सॉरी प्लस बी सी, और फिर हम उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, ए से। देखिए एक चीज इसके अंदर आप लोग गौर कर रहे हैं कि इसके अंदर जो है वो सी मल्टीप्लाई बाय बाद में आया और इसमें ए मल्टीप्लाई बाय बाद में आया, कैसे, कोई बता सकता है। इसको कहते हैं मेरे ख्याल में एसोसिएटिविटी कहते हैं इसको शायद। ठीक है, यानी कि लेफ्ट साइड से जो पहले आएगा वो पहले सॉल्व होगा,
मेरे ख्याल में तो यही कहते हैं। अच्छा देख लेंगे इसको। देखें इसमें हुआ क्या, इसमें पहले a प्लस बी सॉल्व हुआ, फिर मल्टीप्लाई हुआ c से। इसमें b प्लस सी बाद में आ रहा था और उसको फिर मल्टीप्लाई होना था a से, और इसमें भी ऐसे ही आ रहा था कि इसमें a प्लस बी को इधर होना चाहिए था तो मल्टीप्लाई होकर बाद में आया। तो ये देखें, ये इसी वजह से इसने b प्लस सी को यहाँ पे लिखा है और a मल्टीप्लाई होगा इससे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है क्योंकि b और c प्लस होने के बाद a से मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, ये आप ये ऑर्डर देख लें आप, जो इस तरह से ऑर्डर दिया हुआ इसमें। ठीक है, क्यों? क्योंकि a प्लस बी पहले दिए हुए थे और बाद में उससे मल्टीप्लाई होते c से, तो प्रीफिक्स नोटेशन के अंदर उसने क्या किया, a प्लस बी को पहले लिख लिया और उसको मल्टीप्लाई का साइन पहले आएगा क्योंकि वो पहले मल्टीप्लाई हो रहा है। और इसके अंदर जो है वो ऑपरेंड अगर इस तरफ से हम देखते हैं पोस्टफिक्स नोटेशन में, तो c पहले आ रहा है तो इसलिए उसने c को पहले लिखा है और ऑपरेटर को बाद में लिखा है। और अगर मैं इसकी बात करता हूं तो इसमें a मल्टीप्लाई बाय पहले आ रहा था, तो इसलिए पहले उसने इस पहले ऑपरेंड को लिखा है, फिर a को लिखा है, फिर प्लस को लिखा है, फिर b c को लिखा है। ठीक है, फिर हम इसको इधर ले आते हैं। इसमें क्या हुआ, अगर मैं यहां से देखना शुरू करूं इस तरफ से, तो a पहले आ रहा था ऑपरेटर, b और c आया, b और c को प्लस किया, फिर उसके बाद जो मल्टीप्लाई का साइन था फिर उसने a को मल्टीप्लाई किया। मेरे ख्याल में ये समझ में आ गई होगी बात आपको। ठीक है, अगर नहीं आई तो मेरा लेक्चर रिपीट करके देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, चैट में भी लिख के दे सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हम अगले लेवल पे आ जाते हैं। अच्छा, अगला लेवल क्या है इसके बाद हमारे पास, नेक्स्ट जो है नेक्स्ट लेवल है हमारे पास a डिवाइड बाय b प्लस c डिवाइड बाय d। ये तो ह्यूमन लैंग्वेज के लिए है, जो इनफिक्स है human can understand this easily. This is the arithmetic expression, same as it is, human can understand. Okay, then उसके बाद हम इसको क्या कर रहे हैं, हम प्रीफिक्स नोटेशन के अंदर इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं। तो प्रीफिक्स में जब इसको कन्वर्ट कर रहे हैं तो क्या होगा, a डिवाइड बाय b सबसे पहले आया था ना, प्लस c डिवाइड बाय d। तो हम यहां से इसको कन्वर्ट करना शुरू करते हैं ना। तो सबसे पहले डिवाइडेड, सबसे पहले ये आया ना डिवाइडेड, सबसे पहले ये वाला ऑपरेटर आया, तो डिवाइडेड ए बी, और फिर उसके बाद डिवाइडेड सी डी। तो सी डी से पहले आपके पास क्या है, प्लस आ गया। ठीक है, तो उसने क्या किया, ए और बी को पहले डिवाइड कर दिया, ए बी डिवाइडेड ए बी डिवाइडेड सी डी, फिर उसके बाद प्लस। अब हमारे पास है पोस्टफिक्स, तो पोस्टफिक्स में हम इधर से इसको देख रहे होते हैं, तो हमने क्या किया, सबसे पहले ए बी डिवाइडेड सी डी डिवाइडेड प्लस। ठीक है, इसमें पहले हम ऑपरेटर लिख रहे होते हैं। देखिए बीच वाला जो है उसने बाद में लिखा है, जो सबसे लास्ट वाला था वो सबसे पहले आ गया। जिसकी प्रेसिडेंस ज्यादा है वो पहले सॉल्व हो रहा है। ठीक है, और आखिर में वो ये जो सॉल्व हो रहा है उसकी प्रेसिडेंस कम है। इसमें जिसकी प्रेसिडेंस सबसे ज्यादा वो आखिर में सॉल्व होगा, जिसकी प्रेसिडेंस ज्यादा है वो सबसे पहले सॉल्व होगा। ठीक है, अब हमारे पास है a प्लस बी ब्रेसेस मल्टीप्लाई बाय c प्लस डी ब्रेसेस। तो सबसे पहले ए बी सॉल्व होगा, ठीक है, प्लस ए बी, फिर उसके बाद सी डी प्लस सी डी सॉल्व होगा, और फिर ये जो दोनों सॉल्व होंगे ये आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, तो इस ऑपरेंड इन ऑपरेंड से पहले ऑपरेटर है, इन ऑपरेंड से पहले ये ऑपरेटर है, फिर ये दोनों जो सॉल्व होके प्लस में हो जाएंगे। इसी तरह से अगर मैं पोस्टफिक्स नोटेशन में आता हूँ तो पोस्टफिक्स में क्या हमारे पास, सबसे पहले ए बी आए थे, ए बी सॉल्व हुए, उसके बाद सी डी आया, सी डी सॉल्व हुआ, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद हमारे पास a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी ब्रेसेस मल्टीप्लाई बाय c ब्रेसेस माइनस डी। सबसे बाहर वाला कौन सा आपके पास, माइनस, सबसे आखिर में जो सॉल्व होगा वो माइनस है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, a प्लस बी, तो प्लस ए बी मल्टीप्लाई सी, तो क्या होगा a और b प्लस होंगे, फिर ये इससे अगले वाले ऑपरेंड के साथ क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे, और फिर ये सब उसमें से d में से माइनस हो जाएंगे। ठीक है, तो माइनस डी हो जाएगा। अब इसी तरह से सेम अगर मैं पोस्टफिक्स में जाता हूं तो पोस्टफिक्स में हम यहां से देखते हैं, तो सबसे पहले क्या किया इसने, डी माइनस, उसके बाद सी मल्टीप्लाई और ए प्लस बी। तो ए प्लस बी सबसे पहले सॉल्व होगा, प्लस फिर सी से मल्टीप्लाई होगा, फिर डी माइनस होगा। ठीक हो गया, ये था हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स थी हमारे पास कि हम इनफिनिक्स बोल दिया मैंने, इनफिक्स नोटेशन को हम किस तरह से प्रीफिक्स नोटेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, और प्रीफिक्स नोटेशन को हम किस तरह से पोस्टफिक्स नोटेशन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। अब है ये हमारे पास पार्सिंग एक्सप्रेशन। As we have discussed, it is not a very efficient way to design an algorithm or program to parse infix notation। जैसे मैंने ऊपर बताया आप लोगों को कि
इनफिक्स नोटेशन के एल्गोरिदम लिखना आसान काम भी नहीं है, और दूसरी बात ये कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी मुश्किल है। जैसे मैंने आपको बताया कि उसकी कॉस्ट ज्यादा लगती है, ठीक है। इंस्टेड दीज इनफिक्स नोटेशंस आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू देयर पोस्टफिक्स। सबसे पहले हम क्या कर रहे होते हैं कि इन इनफिक्स नोटेशन को हम कन्वर्ट करते हैं किसमें, पोस्टफिक्स में या फिर प्रीफिक्स नोटेशन में, एंड देन कंप्यूटेड। तो हम कंप्यूट करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इनको इनफिक्स नोटेशन जितने भी ह्यूमन रीडेबल है, हम जितने भी ह्यूमन रीडेबल एक्सप्रेशन लिखते हैं उनको क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं प्रीफिक्स नोटेशन में और पोस्टफिक्स नोटेशन में। टू पार्स एनी अरिथमेटिक एक्सप्रेशन वी नीड टू टेक केयर ऑफ ऑपरेटर्स प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी आल्सो। देखिए मैंने ऊपर आपको बताया था कि जब हम कन्वर्ट कर रहे थे इनफिक्स नोटेशन को प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स नोटेशन के अंदर, तो हमें किस चीज का ख्याल रखना जरूरी है, प्रेसिडेंस का और एसोसिएटिविटी का। अब हमारे पास क्या है, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेसिडेंस की। When an operand is in between two different operators, ठीक है, ये कह रहा है कि अगर कोई ऑपरेंड बिटवीन टू डिफरेंट ऑपरेटर, विच ऑपरेटर, जैसे ये यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, ये देखें ये बी जो है ना, ये इसके साथ प्लस भी है, इसके साथ मल्टीप्लाई भी है। ऑपरेटर विल टेक द ऑपरेंड फर्स्ट, विच ऑपरेटर विल टेक द ऑपरेंड फर्स्ट, यानी कि कौन सा वाला वो ऑपरेंड जो है वो ऑपरेटर जो है वो पहले लेगा ऑपरेंड। मतलब कि बी हमारे पास सबसे पहले कौन सा लेगा, मल्टीप्लाई या फिर प्लस, इज डिसाइडेड बाय द प्रेसिडेंस ऑफ एन ऑपरेटर ओवर अदर। सबसे पहले ये और उसके ऊपर डिसाइड करेगा प्रेसिडेंस के ऊपर। तो a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय सी, a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय सी, तो सबसे पहले ये सॉल्व होगा। तो अगर आपको इस तरह से लिखकर दिया जाए ना कोई एक्सप्रेशन, इनफिक्स एक्सप्रेशन, तो उसको क्या करो आप, उसको पहले कन्वर्ट करो इस तरह से, उसको पहले प्रेसिडेंस लेवल उसको सेट करो, फिर उसके बाद आप उसको प्रीफिक्स या पोस्टफिक्स नोटेशन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, एज मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन हैज प्रेसिडेंस ओवर एडिशन, जैसे कि मल्टीप्लिकेशन का जो ऑपरेशन है उसकी प्रेसिडेंस किस पे ज्यादा है, एडिशन से। तो b मल्टीप्लाई बाय c विल बी इवैल्यूएटेड फर्स्ट। सबसे पहले क्या होगा, c और b मल्टीप्लाई होंगे, उसके बाद अ टेबल ऑफ ऑपरेटर प्रेसिडेंस इज प्रोवाइडेड लेटर। ये कह रहा है नीचे शायद होगा, हाँ ये रहा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगली चीज क्या है, एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी क्या है आपके पास, डिस्क्राइब द रूल वेयर ऑपरेटर विद द सेम प्रेसिडेंस अपीयर इन एन एक्सप्रेशन। अब हमारे पास अगर एक ही एक्सप्रेशन के अंदर वो कह रहा है कि डिफरेंट किस्म के ऑपरेटर्स आ जाएं, तो उसमें हम प्रेसिडेंस के रूल को किस तरह से हम फॉलो करेंगे। फॉर एग्जांपल इन एक्सप्रेशन a प्लस बी माइनस सी, तो दोनों की प्रेसिडेंस सेम है, both plus and minus have the same precedence, then which part of the expression will be evaluated first is determined by associativity। तो इससे कैसे होगा आपके पास of these operators, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, both plus and minus are left associative, so the expression will be evaluated as a plus b minus c। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड को सॉल्व करेंगे। दोनों की अगर प्रेसिडेंस सेम है तो हम जो है एसोसिएटिव ऑर्डर के अंदर हम सबसे पहले लेफ्ट को सॉल्व करेंगे। so precedence and associativity determines the order of evaluation of an expression following is an operator precedence and associativity table highest to lowest। ठीक है, हमारे पास सबसे पहले क्या है, ऑपरेटर क्या है हमारे पास, एक्सपोनेंशिएशन। तो एक्सपोनेंशिएशन की प्रेसिडेंस क्या है, हाई है, और एसोसिएटिविटी क्या है इसकी, राइट एसोसिएटिविटी। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन ये है, डिवीजन एंड डिवीजन सेकंड हाईएस्ट है, यानी कि एक्सपोनेंशियल के बाद हमारे पास जो सेकंड हाईएस्ट है वो कौन सा है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की क्या है हमारे पास, लेफ्ट एसोसिएटिव है। और इसी तरह से एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन हमारे पास सबसे लोएस्ट है, और ये भी लेफ्ट एसोसिएटिव है। ठीक है, लेफ्ट एसोसिएटिव से मुराद आप समझ गए होंगे कि लेफ्ट से एसोसिएट करेंगे हम, इस तरफ से हम जो है, यानी कि अगर पहले ये आया तो हम इसको देखेंगे, और अगर हमारे पास एक्सपोनेंशियल आया तो हम सबसे पहले राइट वाले को देखेंगे। अगर सी पे एक्सपोनेंट होता, बी पे भी होता और ए पे भी होता, तो हम बी ब्रैकेट बी ब्रेसेस सी बनाते पहले, क्योंकि वो राइट एसोसिएटिव है। अच्छा, इसके मैं आपको कुछ बनाने के लिए दूंगा, क्विज में भी आ सकता है आपको, या फिर मैं आपको बनाने के लिए दे दूंगा असाइनमेंट में। अच्छा, द अबव टेबल
shows the default behavior of operator. तो ये ऊपर वाला जो टेबल था इसने क्या किया, हमारे पास ऑपरेटर का डिफॉल्ट बिहेवियर शो करवा दिया है. At any point of time in expression evaluation, the order can be altered by using parentheses. For example, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आप इसका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, लेकिन करिएगा नहीं, इससे पूरा जो आपका रिजल्ट है वो चेंज हो जाता है. जस्ट सपोज ये कह रहे हैं कि इन a plus b multiplied by c the expression part b plus c will be evaluated first with multiplication as precedence over addition. ऑब्वियसली ये कह रहा है कि इसकी प्रेसिडेंस ज्यादा है. अगर मैं इस एक्सप्रेशन को देखूं तो इसमें b मल्टीप्लाई बाय c की एक्सप्रेशन प्रेसिडेंस ज्यादा है, लेकिन वी हैव यूज्ड पैरेंथेसिस फॉर a plus b to be evaluated first like a plus b मल्टीप्लाई बाय c. तो अगर हम पहले a plus b को सॉल्व करना चाहते हैं तो हम इसके साथ ब्रेसेस लगा देंगे, तो ब्रेसेस की जो प्रेसिडेंस है वो मल्टीप्लाई से भी ज्यादा है. ओके, पोस्टफिक्स एवेल्युएशन एल्गोरिथम. अब ये कह रहा है कि वी शैल नाउ लुक एट द एल्गोरिथम ऑन हाउ टू एवेल्युएट पोस्टफिक्स नोटेशन. ठीक है, स्कैन द एक्सप्रेशन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक एक्सप्रेशन को स्कैन करेंगे. एक्सप्रेशन क्या है हमारे पास, तो बता सकता है, चैट में बताइएगा, मैं यहाँ बता देता हूँ. एक्सप्रेशन से मुराद ये है a plus b मल्टीप्लाई बाय c. दिस इज अ इनफिक्स अर्थमेटिक एक्सप्रेशन. ठीक है, इनफिक्स में लिखा हुआ है और अर्थमेटिक एक्सप्रेशन है. ठीक है, अच्छा अब ये कह रहा है कि सबसे पहले हमने स्कैन किया, तो हम क्या कर रहे हैं, हम एक ह्यूमन भी क्या करता है, सबसे पहले स्कैन ही करता है ना, a plus b मल्टीप्लाई बाय c. तो वो कह रहा है कि यार ठीक है मैंने स्कैन कर लिया. अब कह रहा है इफ इट इज एन ऑपरेंड पुश इट टू स्टैक. अब ये कह रहा है कि अगर इफ इट इज इन एन ऑपरेंड पुश इट टू स्टैक, अगर इसके अंदर कोई ऑपरेंड है तो उसको स्टैक पे पुश कर दो. ओके, तो हमने सबसे पहले ऑपरेंड निकाले. एक ऑपरेंड था a, एक ऑपरेंड था b, एक ऑपरेंड था c. हमने इन तीनों को क्या किया, पुश कर दिया. तो पहले हम स्टैक पढ़ के आ चुके हैं, तो हमने क्या किया, पुश कर दिया. इफ इट इज एन ऑपरेटर पुल ऑपरेंड फ्रॉम स्टैक एंड परफॉर्म ऑपरेशन. अब हम कहेंगे इफ इट इज एन ऑपरेटर. अच्छा सॉरी, मैंने थोड़ा सा ये गलत बता दिया. ये कह रहा है कि अगर तो कोई ऑपरेंड आया है, ठीक है, तो उसको पुश करो स्टैक पे. जस्ट सपोज मैं यहाँ से रीड करना शुरू करता हूँ. जैसे ये मेरे पास एक आया ऑपरेंड पहला a को क्या किया मैंने, पुश कर दिया स्टैक के ऊपर. अब इफ इट इज एन ऑपरेटर पुल ऑपरेंड फ्रॉम स्टैक एंड परफॉर्म ऑपरेशन. ओके, अब ये कह रहा है कि अगर मेरे पास जो अगला क्या आया, ऑपरेटर आया है, तो जो मैंने ये वाला ऑपरेंड पुश किया था स्टैक के ऊपर, उसको वहां से उठाओ और इन दोनों को आपस में ऑपरेशन परफॉर्म करवा दो. ठीक हो गया, समझ में आ गया. आगे चलते हैं. स्टोर द आउटपुट ऑफ स्टेप 3 बैक टू स्टैक. ये जो इन दोनों का ऑपरेशन का जो रिजल्ट आया उसको मैंने क्या किया, स्टैक पे स्टोर करवा दिया. फिर मैंने क्या किया, स्कैन द ऑपरेशन एक्सप्रेशन अंटिल ऑल ऑपरेंड्स आर कंज्यूम. देखिए यहाँ पर कोई ना कोई रिजल्ट आया होगा. जस्ट सपोज मैं कहता हूँ कि जी a plus b था, तो मेरे पास a की वैल्यू थी 2 और b की वैल्यू थी 3. तो मैं आपको यहाँ करके दिखाता हूँ. जस्ट सपोज हमारे पास a इज इक्वल टू 2, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, और b था हमारे पास 3. तो हुआ क्या, हमारे पास हुआ ये कि इन दोनों को जब हमने प्लस किया, तो प्लस करने के बाद क्या बना, प्लस करने के बाद हमारे पास ये बन गया 5. तो अब यहाँ पर क्या था, यहाँ पे आ गया 5 जो आया रिजल्ट, उसको मैंने कहाँ पे भेज दिया, तो बता सकता है बच्चा कहाँ भेजा मैंने उसको, मैंने उसको स्टैक में भेज दिया. अब वो 5 स्टैक में चला गया. ठीक है, अच्छा अभी इस वक्त वो स्टैक में पड़ा हुआ है. ठीक है, अब अगला क्या कह रहा है, स्टोर द आउटपुट ऑफ स्टेप 3 बैक टू स्टैक. स्कैन द एक्सप्रेशन अंटिल ऑल ऑपरेंड्स आर कंज्यूम. अब ये क्या करेगा, जैसे इसने अगला स्कैन किया, तो स्कैन करने के बाद इसको क्या मिला, एक ऑपरेटर मिला. हम दोबारा स्टेप 3 पे आए. इफ इट इज एन ऑपरेटर पुल ऑपरेंड फ्रॉम स्टैक एंड परफॉर्म ऑपरेशन. तो इसने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई मिला, इसने 5 को, सॉरी यहाँ पे 5 आना चाहिए था, यहाँ पे 5 आ चुका. तो इसने क्या किया, इसने 5 को उठाया वहां से, 5 को वहां से उठाया, और सी में क्या पड़ा हुआ था, जस्ट सपोज हम कहते हैं सी में 4 पड़ा हुआ था. ठीक है, इसके अकॉर्डिंग इफ इट इज एन ऑपरेटर, अगर कोई ऑपरेटर आया है तो क्या करो, पुल ऑपरेंड फ्रॉम स्टैक. हमने स्टैक से ही उठा लिया 5, और उसको क्या किया, इसके साथ हमने मल्टीप्लाई करवा दिया. मल्टीप्लाई करवाने के बाद जो भी रिजल्ट आया उसको हमने क्या किया, फिर से स्टैक के ऊपर स्टोर करवा दिया. जब स्टैक पे स्टोर करवा दिया, इट्स मींस कि अब हमारा एक्सप्रेशन
रिजॉल्व हो गया। स्कैन द एक्सप्रेशन अंटिल ऑल ऑपरेटर कंज्यूम। अब उसके बाद कोई ना ऑपरेंड है ना कोई ऑपरेटर है। पॉप द स्टैक एंड परफॉर्म ऑपरेशन। ठीक है, इस तरह से हमारे पास क्या होगा कि ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएंगे। इज दैट क्लियर? तो ये हमारे पास था एल्गोरिदम एक पुश ऑपरेशन का किसके साथ? पोस्ट फिक्स एवोल्यूशन के साथ। ठीक है, तो पोस्ट फिक्स एवोल्यूशन के साथ इसमें कैसे किया इसमें? अच्छा, इसमें ये कह रहा है कि स्कैन द एक्सप्रेशन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट में। अच्छा, ये वाली चीज तो मैंने आपको समझा दी, लेकिन इसमें एक चीज हम रह गए, वो ये थी कि पोस्ट फिक्स नोटेशन है। अगर आपके पास प्री फिक्स नहीं है तो ये होगा आपके पास ए बी प्लस मल्टीप्लाई, तो ये होगा हमारे पास पोस्ट फिक्स। तो मैं बोल कर देता हूँ, ये कह रहा है कि हमारे पास पोस्ट फिक्स की एक एक्सप्रेशन है, उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो अगर हम इसको स्कैन करते हैं राइट लेफ्ट टू राइट, तो लेफ्ट से स्कैन करेगा तो हमारे पास क्या आया? ऑपरेटर आया। किधर गया ऑपरेटर? ऑपरेटर ऑपरेंड, सॉरी ऑपरेंड पोस्ट टू स्टैक चला गया। फिर उसके बाद अगला क्या हमारे पास? फिर ऑपरेंड आया, उसको हमने स्टैक पे भेज दिया। फिर हमारे पास क्या? इट इज एन ऑपरेटर। अब ऑपरेटर आया, तो अब हमने क्या किया? इट इज एन ऑपरेटर पुल ऑपरेंड फ्रॉम स्टैक एंड फ्रॉम ऑपरेशन। इसने क्या किया कि स्टैक से इन दोनों ऑपरेंड को उठाया और इसको ऑपरेशन परफॉर्म करवा दिया। ठीक हो गया। उसके बाद क्या करेगा? स्टोर द आउटपुट ऑफ स्टेप 3 बैक टू स्टैक। स्टैक में दोबारा स्टोर करवा दिया इन दोनों का आंसर। स्कैन द एक्सप्रेशन अंटिल ऑल ऑपरेंड्स आर कंज्यूम्ड। जैसे आगे गया तो अगला आया, इफ इट इज एन ऑपरेंड पुश इट टू स्टैक। अब ये इसके बाद एक और ऑपरेंड आया, इसने इसको स्टैक पे रख दिया। और जैसे आया इफ इट इज एन ऑपरेटर पुल ऑपरेंड फ्रॉम स्टैक एंड परफॉर्म ऑपरेशन, तो इसने क्या किया? उसको ऑपरेशन परफॉर्म किया। और आखिर में क्या किया? पॉप द स्टैक एंड परफॉर्म ऑपरेशन। ठीक है भाई, ये बहुत आसान था। और ये जो एल्गोरिथम हमारे पास लिखा हुआ है, ये किसके लिए लिखा हुआ है? पोस्ट फिक्स एवेल्युएशन एल्गोरिथम के लिए। ठीक है, हम थोड़ा सा इसमें चेंजेस करके ऊपर जो मैंने इनफिक्स नोटेशन के बारे में बताया, उसको भी इसके ऊपर यूटिलाइज कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। इसकी भी इंशाल्लाह हम कोडिंग देख लेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास अब हमारे पास नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारे पास वो है क्यू और डी क्यू। स्टैक के बाद हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर आता है क्यूई का। ठीक है, क्यू भी हमारे पास क्या है? क्यू भी एक एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप है। ठीक है, एडीटी जिसको हम कहते हैं, समवॉट सिमिलर टू स्टैक, जैसे मैंने बताया कि स्टैक से मिलती जुलती है। अनलाइक स्टैक्स क्यू इज ओपन एट बोथ एंड्स। अच्छा, आपको याद होगा हम लोगों ने स्टैक पढ़ा था, तो स्टैक के अंदर एक प्रॉब्लम थी क्या? कि स्टैक जो है ना वो सिर्फ वन साइड से ओपन था, बोथ साइड से ओपन नहीं था। लेकिन क्यू में आपके पास एक खास बात होती है कि वो दोनों साइड से दोनों एंड से ओपन है। यानी कि आप उसको लीफो भी कर सकते हो, फीफो भी कर सकते हो। यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट और फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो सबसे पहले आया था उसको भी निकाल सकते हो और जो सबसे आखिर में आया था उसको भी निकाल सकते हो। अच्छा, one end is always used to insert data in queue and the other end other is used to remove data dq। क्यू फॉर, अच्छा ये थोड़ा सा मैं आगे ले गया, असल में इसकी डेफिनेशन ये है। अच्छा, क्यू फॉलोज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथोडोलॉजी, यानी कि जो सबसे पहले आया है वो सबसे पहले ही निकलेगा और जो सबसे आखिर में आया वो सबसे आखिर में जाएगा। लास्ट इन लास्ट आउट, LILO जिसको हम कहते हैं। ठीक है, तो लास्ट इन लास्ट आउट और फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला मेथड में लगा हुआ है। ठीक हो गया। क्यू फॉलोज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथोडोलॉजी। द डाटा आइटम स्टोर्ड फर्स्ट विल बी एक्सेस फर्स्ट। जो भी डाटा आइटम सबसे पहले स्टोर हुआ है वो सबसे पहले एक्सेस होगा। यानी कि अगर मैं स्टैक के पॉइंट ऑफ व्यू में चला जाऊं, तो अगर मैंने वहां पे एक प्लेट्स का स्टैक बनाया हुआ है, तो जो सबसे आखिरी वाली जो प्लेट है ना वो मैं सबसे पहले उठा सकता हूँ। लेकिन जो सबसे आखिरी वाली प्लेट थी वो मैं सबसे पहले नहीं उठा सकता। ठीक है, क्योंकि ये उसका वाइस वर्सा ही है। अब ये कह रहा है कि अ रियल वर्ल्ड एग्जांपल ऑफ क्यू कैन बी अ सिंगल लेन वन वे रोड वेयर द व्हीकल, ये व्हीकल है हमारे पास, एंटर्स फर्स्ट। तो जो सबसे पहले रोड के ऊपर जो गाड़ी एंटर होती है सबसे पहले रोड को लीव करती है। अगर मैं क्यू में, गाड़ियां क्यू में चल रही हैं, एक दूसरे को ओवरटेक नहीं कर रहे, ठीक है, यहाँ कोई फुटपाथ से जो है वो दो नंबरी करके नहीं निकल रहा आगे, जैसे पाकिस्तान में या कहीं भी कंट्रीज में होता है कि फुटपाथ से, सॉरी फुटपाथ नहीं, सर्विस रोड से अगर वो उसको क्रॉस नहीं कर रहे। अच्छा, अब ये कह रहा है कि क्यू ई कैन बी अ सिंगल लेन वन वे, एक सिंगल लेन है
और उसके ऊपर जो है वो हमारे पास क्या है, गाड़ियां एंटर हो रही हैं, वन वे रोड, वेयर द व्हीकल्स एंटर फर्स्ट एग्जिट फर्स्ट, जो सबसे पहले आई है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे पहले गाड़ी है वो सबसे पहले निकलेगी. मोर रियल वर्ल्ड एग्जांपल कैन बी सीन एज क्यूईज एट द टिकट विंडो एंड बस स्टॉप. तो टिकट की विंडो पे क्या होता है, टिकट की विंडो में यही होता है ना, जो सबसे पहले लगा हुआ है उसको सबसे पहले टिकट मिलेगा, और जो सबसे आखिर में लाइन में एंटर हुआ है उसको सबसे आखिर में टिकट मिलेगा. क्यूई की रिप्रेजेंटेशन हमारे पास क्या है, as we know understand that in QE we access both and as we know, or sorry, for different reasons. The following diagram given below tries to explain QE representation as data structure. तो ये हमारे पास क्या है, यहाँ से हम डाटा को इन कर रहे हैं और यहाँ से हम डाटा को आउट कर सकते हैं. तो ये क्या है हमारे पास, एक QE है, ठीक है. और Q क्या है हमारे पास, QE भी कहते हैं, कोई Q कहता है इसको, प्रोनाउंस करते हैं. तो Q में क्या है हमारे पास, लास्ट इन लास्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. As in stack, a QE can also be implemented using arrays, linked list, pointers and structures. तो हम एक QE बना सकते हैं किसकी मदद से, एरे की मदद से, लिंक लिस्ट की मदद से, पॉइंटर्स की मदद से, स्ट्रक्चर की मदद से. लेकिन हम किसकी मदद से बनाएंगे, हम एरेज और लिंक लिस्ट की मदद से बनाएंगे, स्ट्रक्चर पॉइंटर की मदद से नहीं बनाएंगे. स्ट्रक्चर की जगह पे हम क्लासेस यूज कर लेते हैं, क्योंकि हम जावा में कर रहे हैं तो जावा में क्लासेस यूज कर लेते हैं, जावा में बहुत आसान है. अच्छा, सिंप्लिसिटी, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी we shall implement QE using a one dimensional array. तो ये कह रहे हैं कि हम सिंप्लिसिटी के लिए हम क्या कर लेते हैं कि भैया हम एक सिंगल डायरेक्शनल जो है ना वो एरे यूज कर लेते हैं, वन डायमेंशनल एरे. तो आपने टू डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल भी एरे पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ पे ये कह रहा है कि हम सिर्फ वन डायमेंशनल एरे पढ़ेंगे, यूज कर सकते हैं. तो बेसिक ऑपरेशन क्या है हमारे पास, QE ऑपरेशन में इन्वॉल्व इनिशियलाइजिंग और डिफाइनिंग द QE. सबसे पहले तो हम क्या कर रहे हो, एक QE को इनिशियलाइज कर रहे हैं और हम उसके डिफाइन कर रहे हैं Q. फिर हम क्या कर रहे हैं, देन कंप्लीटली इरेजिंग इट फ्रॉम द मेमोरी. और उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ तो हम इसको इनिशियलाइज करते हैं और हम इसको यूटिलाइज करते हैं. सेकंड चीज क्या है कि यहाँ तो हम इसको कंप्लीटली इरेज कर सकते हैं अपनी, या कर देते हैं अपनी मेमोरी में से. हियर वी शैल ट्राई टू अंडरस्टैंड द बेसिक ऑपरेशन एसोसिएटेड विद QE. QE के साथ जो हमारे पास ऑपरेशन अटैच है वो कौन कौन से हैं, NQ, DQ, पीक, इज फुल, इज एम्प्टी. ठीक है, इनको हम